वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग। इंटरनेट बैंकिंग मीन्स कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग हमारी वो बैंकिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम जितनी भी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और बाय यूजिंग इंटरनेट। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स ऑफर्स नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। ऑलमोस्ट जितने भी हमारी कंट्री के अंदर बैंक्स हैं वो नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं। You can check account balance, transfer funds, manage your debit and credit cards etc. with net banking। आप अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस को चेक कर सकते हो, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली और अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इजीली मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग। एडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसफरिंग फंड्स। विद इंटरनेट बैंकिंग यू कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से आप इजीली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप मनी को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। You can initiate inter and intra banks fund transfer domestically and internationally। आप इंटर और इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शन्स फंड्स के ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, डोमेस्टिकली भी एज वेल एज इंटरनेशनल भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Booking deposits। Another benefit of internet banking is that you can conveniently ओपन फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑनलाइन। हमारे पास सेकंड एडवांटेजेस आ जाती है बुक डिपॉजिट, कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिपॉजिट्स। जैसे कि आप फिक्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सभी अकाउंट्स आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो। You can choose your preferred deposit type, amount and investment term। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी डिपॉजिट्स की टाइप और उसकी अमाउंट और अपनी इन्वेस्टमेंट की टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बिल पेइंग एंड रिचार्जिंग। यू कैन पे बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस एक्सेट्रा फ्रॉम द comfort of your home and enable auto debit option never to miss a payment। आप अपने बिल्स और रिचार्जेस इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैसेस का बिल इजीली पे कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे ही अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हो और आप एक ऑटो डेबिट ऑप्शन भी अनेबल कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आपका टाइम हो जाता है कि आपने इस डेट को बिल पेमेंट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से बिल पे हो जाता है और अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। इससे मतलब क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो कभी भी मिस नहीं होती। यू कैन ऑल्सो रिचार्ज योर मोबाइल थ्रू योर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। आप इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स की हेल्प से अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हो। ट्रैकिंग अकाउंट एंड चेकिंग बैलेंसेस। यू कैन कॉन्स्टेंटली ट्रैक योर अकाउंट एंड चेक अकाउंट बैलेंस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम वेदर यू आर इन इंडिया और ओवरसीज। आप अपने अकाउंट्स को ईजिली ट्रैक और उनके बैलेंसेस को चेक कर सकते हो। यू कैन ट्रैक योर अकाउंट, चेक कर सकते हो अपने अकाउंट्स को, बैलेंसेस को एनीवेयर, कहीं पर भी एट एनी टाइम। आप इंडिया पे हो या नहीं, या फिर आप अब्रॉड में हो, आप कभी भी अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस को चेक कर सकते हो एनी टाइम। डे टाइम भी चेक कर सकते हो, नाइट टाइम भी, एनी टाइम 24 आवर अवेलेबिलिटी है। You can get mini statement or download account statements from year ago under the view account statement section on the internet banking प्लेटफॉर्म। आप एक मिनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो अपनी अकाउंट्स की, जिससे क्या होता है कि आप जितनी भी आपकी प्रीवियस पास्ट ट्रांजैक्शंस होती है उनकी मिनी स्टेटमेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हो अंडर द सेक्शन व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि अवेलेबल है हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर।
फिफ्थ एडवांटेजेस आ जाती है हमारे पास प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर बैंक प्रोडक्ट्स. इंटरनेट बैंकिंग आल्सो अलो यू टू प्लेस ऑर्डर्स फ्रॉम बैंक प्रोडक्ट्स लाइक चेकबुक्स एंड बैंक कार्ड्स. आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से इजीली अपने बैंक प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. जैसे कि आप अपनी चेक बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, अपने बैंक कार्ड्स को इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. यू कैन ऑर्डर प्राइमरी एंड ऐड ऑन डेबिट कार्ड्स एंड इवन अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड. आप ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड्स को और क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हो. पहले हमने किए थी एडवांटेजेस इंटरनेट बैंकिंग की. अब हम करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है. सबसे पहले नो कैशलेस डिपॉजिट ऑप्शन. देयर इज़ नो प्रोविजंस फॉर कैश डिपॉजिट. इंटरनेट बैंकिंग के अंडर हमारे पास कैश डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न नहीं है. यू कैन मस्ट विजिट योर नियरेस्ट बैंक ब्रांच और कैश डिपॉजिट मशीन टू डिपॉजिट मनी. आप वैसे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हो, बट अगर आप कैश को डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच जो कि आपके नियरली अवेलेबल है, आपको उसे विजिट करना पड़ता है. आप कोई भी कैश को ऑनलाइन डिपॉजिट नहीं कर सकते. इसके लिए या तो फिर आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है या फिर आप डिपॉजिट मशीन के अंदर अपनी कैश अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं. इंटरनेट रिक्वायरमेंट. यू एक्सेस टू इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कैन बी अफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. कहते हैं अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज की एक्सेस हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसका पूरा अफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपकी बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर. इट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड व्हेन बैंक सर्विसेज आर डाउन. और कई बार क्या होता है कि जो बैंक की सर्विसेज क्या होती हैं वो डाउन होती है, जिससे कारण क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कई बार वो टाइमली नहीं होती. इंटरनेट फ्रॉड, ये इम्पोर्टेंट मतलब कि मेन डिसएडवांटेजेस आ जाती है हमारी इंटरनेट बैंकिंग की कि इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर फ्रॉड का चांस बहुत ज़्यादा है. यू कुड बिकम अ विक्टिम ऑफ इंटरनेट फ्रॉड इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई विद द सिक्योरिटी मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक्स. आप इंटरनेट फ्रॉड के विक्टिम हो सकते हो अगर आप जितने भी बैंकिंग की मेजर्स है जो प्रिस्क्राइब्ड करता है बैंक, वो कंप्लाई नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियसली देन आपके साथ क्या होता है, इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है. सच एज नॉट सेटिंग strong password, sharing passwords और not logging out from your internet banking account. अगर तो आपने अपने बैंकिंग का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट नहीं किया, आप शेयर भी नहीं करते अपना पासवर्ड अनदर पर्सन के साथ, और या फिर आप लॉगिन आउट नहीं करते जब आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हो, तो तब आपके साथ इंटरनेट फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं.